आज बाबा के 22/11 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते। प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किसी एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वो कौन सा है? बताइए। गृहस्थ और व्यवहार में रहने वालों को किसी एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वो कौन सा है? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बल सभी के कनेक्शन में आओ। बल सभी के कनेक्शन में आओ। कोई भी नौकरी आदि करो, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है। रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो। बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, देश है, देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। होते हैं, फेल होने वाले भी होते हैं, कम नंबर लाने वाले भी होते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन लाने वाले भी होते हैं। एक समान नहीं होते। फिर भी टीचर्स पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाबा पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? हाँ, क्या जवाब है? क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सब कहेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, यही लक्ष्य है। तो सब यही कहेंगे, ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी भी देखो ना। हाँ? बाबा ने का लक्ष्य इतना ऊंचा है, बोलते भी है बच्चे, तो सारा दिन अपनी एक्टिविटी चेक करो। अपना कर्म, अपना व्यवहार, अपना सोच, अपना बोल, सारी चीजों को चेक करो। बाप भी ऊंचे से ऊंचा है और टीचर भी है और गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, हाँ, सतगुरु भी है। तो ये मुख्य संबंध 3 हैं और तीनों हमारे बाप से हैं। बाप, टीचर और सतगुरु एक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और तीनों ही संबंध हमारे बाप से हैं, और वो भी सुप्रीम, ऊंचे से ऊंचा बाप, टीचर, गुरु। इस बाप को दुनिया में कोई जानते नहीं है, परंतु वह जैसा है
वैसा उनको जानना भी मुश्किल आता है, मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है ना। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाबा ने रिगार्ड की परिभाषा क्या सुनाई आज? बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड है। ठीक है, बाबा जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ते हैं। सुना? अब श्रीमत, सिर्फ श्रीमत बोलेंगे तो समझ भी नहीं आएगा। अब श्रीमत में क्या क्या, जैसे पढ़ाई, ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। अब पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई कुछ याद नहीं रहती है, समझ में नहीं आती है, या पढ़ने नहीं आते, तो ये रिगार्ड नहीं है। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को कभी दुख की लहर आनी भी नहीं चाहिए। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। चढ़ा रहता है? चढ़ा रहता है, नहीं चढ़ा रहता है? हाँ जी, ना जी। बाबा तो कह रहा है पारी खुशी रहनी चाहिए। पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक हर एक अपने से पूछे, अभी अभी पूछे अपने दिल से सभी, हमको ऐसी खुशी रहती है? एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी बाबा कहता है डिफरेंट है ना। उन स्कूल में भी कितना फर्क रहता है ना। एक ही स्कूल होता है, टीचर भी वही होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले कितने नंबरवार होते हैं। एक परिवार में भी एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं, एक ही प्रकार की पालना होती है, लेकिन कितने वैरायटी होते हैं। बाबा भी कहता है यहाँ भी अनेक प्रकार के बच्चे हैं। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाता है, ये तो अनकॉमन टीचर मिला हुआ है ना आपको। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं है किसको पता नहीं है कि वह निराकार फादर टीचर बनते, बल्कि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं है कि फादर कैसे हो सकता है। बच्चा जो स्वयं बच्चा है वो पिता कैसे हो सकता है? और वैसे भी भक्ति मार्ग में उसको कोई पिता कह के बुलाता भी नहीं है। सब चाहते हैं कृष्ण जैसा पिता हो, ऐसा चाहते हैं। क्या कहते हैं? या तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा हो या कृष्ण जैसा पति हो। पिता तो कोई भी नहीं बोलता है, ना उसको कोई दादा बोलता है, ना बाबा बोलता है, ना पिता बोलता है। शोभा भी नहीं देगा। श्री कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा ना। तो फादर कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का होता है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा, वो देहधारी है ना। अब श्री कृष्ण नाम लेते ही श्री कृष्ण की छवि आ जाती है, कोई मुश्किल तो नहीं लगता है ना? लगता है? किसी वस्तु का हम नाम लेते हैं, वो वस्तु सामने आती है, कितना देर लगती है सामने आने में? सेकंड। किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो व्यक्ति की भी सूरत सामने आ जाती है, सेकंड लगता है। किसी स्थान का नाम लेंगे, लेकिन बाबा कहता है प्रैक्टिस कौन सी नहीं है? बिंदु बनने की प्रैक्टिस नहीं है, बिंदु को याद करने की प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए संकल्प भी आता है लेकिन वो विजन नहीं आता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे वहां संकल्प किया और विजन आता है, ऐसे ही यहाँ भी संकल्प किया और वो दृश्य सामने आना चाहिए। कितनी प्रैक्टिस करनी है हम सभी को, रोज करनी है, डेली करनी है। करेंगे नहीं, अभी करनी है। मुरली में करो, बैठे बैठे करो। अभी वह तो देहधारी है, तुम जानते ही शरीर उनका नहीं है। खुद कहते मैंने नाम लिया हुआ शरीर है। ये पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। ये भगवान नहीं है,
बाबा कहता मैं पहले भी बिंदु था, अभी भी बिंदु हूँ, मैंने कभी शरीरधारी बनाई, मैंने अपना शरीर कभी लिया ही। फिर बाबा कहते हैं ये नॉन लिया हुआ शरीर है, मेरा तो नहीं है, वह तो एक निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनली बाप समझना, टीचर समझना यह भी हो नहीं सकता। घड़ी 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 भूल जाएंगे, देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है, बार बार बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सदगुरु ये निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है, अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? भूलते हैं वैसे, छोटा बच्चा भी अपने टीचर को याद रखता है ना, स्कूल याद रहता है, पढ़ाई याद रहती है, टीचर याद रहता है। हॉस्पिटल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्पिटल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना, यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं होता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहता है तुम यहाँ कहाँ बैठे सब, ये हॉस्टल है आपका, हॉस्टल में बैठे जरूर स्टूडेंट हैं, परंतु पक्का निश्चय चाहिए। पक्का निश्चय नहीं है, भूल जाते हैं, बार बार स्मृति गायब हो जाती है। बाबा ने कही प्रैक्टिस की जरूरत है ना, रोज प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो, भूलो नहीं। पढ़ाई भूल जाती है, पढ़ाने वाला भूल जाता है, तो उतना रुचि से पढ़ते नहीं है, मानो बाप का रिगार्ड नहीं है, पढ़ाई से प्यार नहीं है। बाबा ने बहुत बार ही समझाया हुआ है, जिसको पढ़ाई से प्यार नहीं है उसे बाप से प्यार हो सकता है क्या? जिसे पढ़ाई भूल जाती है उसे बाबा याद रह सकता है? पढ़ाई भूलती है माना बाबा भूला रहता है। जिसे पढ़ाई का एक अक्षर याद नहीं रहता उसे बाबा क्या याद आता होगा, उसकी कई हुई बातें याद नहीं रहती। तो ठीक उसी प्रकार से तो फिर रिगार्ड क्या रखेगा, वो रिगार्ड भी नहीं है ऐसे बाप का। जिसे पढ़ाई याद नहीं है उसे बाप का रिगार्ड भी नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं, उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बनते हैं, हाँ क्या बनते हैं, नर से नारायण। ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पीछे वाले बताओ कैसी होनी चाहिए। बाबा कहता चलन वार्तालाप कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चलन और वार्तालाप से पता लगता है व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की समझ, ठीक है। इसलिए बाप कहते हैं चलन और वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा समझाते बच्चे आगे कभी भी तुमको कभी भी आगे डैश बोलो, खुशी क्या सुना, सब पीछे पीछे क्यों बैठ गए, इतनी सीट आगे खाली, आगे आओ सब। साहिल को रोज बोलना है, रोज एक ही काम है ना, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, रोज बोलना है ना। उस 11 सीट खाली है, और कौन बैठा है, संतोषी आ गया हो। अच्छा क्या सुना, कौन सी पॉइंट सुनी, कौन सी पॉइंट सुनी अभी,
दो चीजें बोली, कौन सी? हाँ? चने, चलन, चलन और वार्तालाप, ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा डेड रेस्ट, कभी भी बच्चों को क्या नहीं होना चाहिए? रोना नहीं है, ठीक है। प्रतिज्ञा कर लो अभी। यार होता ही नहीं है, पहले सीखी हुई है, पहले सीखी हुई है ना। बाबा कहता है कभी भी रोना नहीं है। ये भगवान की श्रीमत है, और श्रीमत तोड़ना ये भगवान का डिसरिगार्ड है। बाबा ने कह दिया श्रीमत तोड़ना डिसरिगार्ड है, ये उसकी आज्ञा है, ये उसकी श्रीमत है। बाप कहते हैं जिन रोया तिन होया। बाप को पहचान लिया तो बाबा जो समझाएंगे वो जरूर करेंगे। नहीं तो बाबा कहता है बहुत बच्चे हैं, रोज सुनते हैं ज्ञान, रोज सुनाते हैं, रोज आते हैं, लेकिन अभी तक बाप को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। जिसने पहचान लिया वो बाबा का डायरेक्शन फॉलो ना करे, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। अक्सर बाबा की मुरलियों में ये आता रहता है, बच्चों को कभी रोना नहीं है, तुम विश्व का मालिक बनते हो। इतनी ऊंची प्राप्ति है, लेकिन उस प्राप्ति का नशा चाहिए, निश्चय चाहिए। फिर बाप कहते हैं या हुसैन नहीं मचानी चाहिए, यहाँ जो जोर से रोते हैं, आवाजें निकाल के रोते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ या हुसैन बिल्कुल नहीं मचाना है। पर रोने वाला सोचता है भगवान को रहम आएगा, भगवान को पसंद ही नहीं जो कार्य है वो आप कर रहे हैं, तो आप जाने। बाबा तो साफ कहते हैं, एक बार मुरली ने कहा था मैं ऐसे बच्चों की शक्ल भी नहीं देखता। तो या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना, जोर से आवाज निकाल के रोना। तो बाप कहते हैं हाईएस्ट रोना है ये। फिर एक मन का रोना होता है, एक बिना आवाज के, फिर एक आवाज के। लेकिन बच्चों को किसी भी प्रकार का रोना नहीं है, क्योंकि हम पद्म पद्म भाग्यशाली बच्चे, और हमें कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन हमें कौन मिला है? और बाबा में सब कुछ आ गया है। इस संसार की विनाशी प्राप्तियों के पीछे आप संकल्प चलाएं और रोए। बाबा कहता है बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो आत्मा अंदर से क्या होगी? संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, जो 2 दिन पहले वरदान में था। इसलिए ये हाईएस्ट रोना हो जाता है। बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, विश्व की ऊंच ऊंच बादशाही गवा बैठोगे। फिर ऐसी आत्माओं का योग नहीं लगेगा, योग नहीं लगेगा तो रुचि नहीं आएगी, पढ़ाई नहीं रहेगी बुद्धि में, कुछ भी, तो नशा भी नहीं रहेगा। और बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को माया एक न एक दिन पकड़ लेती है, खा जाती है। फिर कहते हैं ना हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ है ऐसी। फिर बाबा कहता अभी भी रोते धोते या हुसैन मचाते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी है, चाल चलन है। ऐसे बच्चे क्या बनेंगे? कहाँ है उनकी चलन अभी? तो असली चेहरा तो सबको अपना पता है ना, पता है ना हम क्या क्या करते हैं। अभी तक कहाँ चलन है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छी रीति पास होकर के स्कॉलरशिप ले लेते हैं, तो बाबा की पढ़ाई जो बाप कहे वो पढ़ो। तो कोई पढ़कर स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नंबरवार होते हैं। तुम्हारे में भी कोई ऐसे हैं जो बाबा की पढ़ाई को बिल्कुल भी पढ़ते ही नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है। कोई पढ़ते ही नहीं है, कोई पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि किसी किसी बच्चे को लौकिक दुनिया में भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं बाप के बच्चे, लेकिन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है।
जो काम अच्छा लगता है उसे खुशी खुशी किया जाता है। तो जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना, हाँ? उस टाइम बाबा की मुरली चली तो बहुत लोग पढ़ते ही नहीं थे, गांव के लोग, स्कूल भी नहीं होते थे। घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे और पढ़ने बोलो तो नहीं जाएंगे। उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं ना, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो है ही नहीं, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करता है ना। अभी तो बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। बाबा में मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यहाँ कितनी भी बड़ी पोस्ट है लेकिन है तो नौकरी, है तो नौकरी कहलाएगी। बाबा कहता मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाता हूं। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, तुम तो विश्व के मालिक, कितने इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बाबा की बात तो कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर के पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हैं, या तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी ये बुद्धि कितनी क्या बनी है, क्या बने हैं? विचार। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है हम सब औरों को विश्व का मालिक बनाए। वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासियां नौकर आदि चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े बरी लोएंगे, इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो ना। फिर तो तुम ये बन सकते हो, कहते भी हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ोगे नहीं तो क्या बनोगे? फिर तो नौकर चाकर बनना पड़ेगा ना। नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई याद नहीं रहती है, पढ़ाई से प्यार नहीं है, तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं कर सकेंगे। समझे? ये बाबा ने आईना दिया भी, जो पढ़ने में रुचि नहीं हो बाबा को याद क्या करेंगे? फिर उन्हें बाबा की मदद मिलेगी? मत करो याद, मत पढ़ो पढ़ाई, उन्हें पद भी नहीं मिलने वाला है, प्राप्तियां भी कुछ भी नहीं होती हैं, संगम की प्राप्तियां भी उन्हें नजर नहीं आएंगी, महसूसता नहीं होगी। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इनके द्वारा ही तो देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही तो मत देंगे। बाबा मुरली चला के जाता है, निमित्त आत्माओं के द्वारा समझानी मिलती है ना, और डायरेक्ट तो अलग से पकड़ के नहीं समझाएगा ना बाबा आकर के। बाबा की मुरली चलती है सबके लिए, लेकिन इंडिविजुअल समझाने के लिए तो निमित्त ही होते हैं ना। पहले ब्रह्मा बाबा था, दादियां दीदियां समझाने के निमित्त बनती है ना। तो बाबा कहता है देखो कई मानते ही नहीं है, चलते ही नहीं है मत पर। कई कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इनके द्वारा देते हैं परंतु इनकी मत लेते नहीं है। फिर भी बाबा समझाता है, बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, मुरली सुनते नहीं है, ध्यान से कैच नहीं होती है, साकार द्वारा मत मिलती है तो भी नहीं मानते हैं। फिर भी तो ऐसी आत्माएं क्या करती हैं? ऐसी आत्माएं मन मत चलाती हैं, वातावरण खराब करती हैं।
बाबा सब देखता है, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते रहते हैं। कितना भी समझा लो। देखते हैं श्री बाबा इस रथ के द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपने मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी मत कहे, उस पर चलते हैं। फिर रावण की मत पर चलते चलते इस समय बिल्कुल कौड़ी मिसल बन गए। अब राम श्री बाबा आपको मत दे रहे हैं, निश्चय में ही तो विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। आप डायरेक्शन पर चलो, अपनी मत नहीं चलाओ, ठीक है। आपको जो डायरेक्शन मिला है बाप के द्वारा मिला, निमित्त के द्वारा मिला, बाप जाने निमित्त जाने, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि चलती है, तो ऐसा का तो जिम्मेवार बाप नहीं होगा ना। बाबा कहता अगर आपको गलत भी मत मिली ना तो उसको सही कर देगा बाप, आप उसकी चिंता नहीं करो। तो निश्चय में विजय होती है, इसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता है। बाप नुकसान को भी फायदे में बदल देगा। निश्चय में विजय है, परंतु निश्चय बुद्धि वालों की विजय होती है। जो संशय में जी रहे हैं उनको तो बाबा कहता आज नहीं तो कल भागने वाली आत्माएं हो, संशय बुद्धि। कभी भी उन्हें माया भगा के ले जाएगी, उनका बेस क्लियर नहीं है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, पक्का नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हिल जाएंगे। निश्चय में विजय है। संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे, संकल्प चलते रहेंगे, विकल्प चलते रहेंगे, संशय बुद्धि बनते रहेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वाले कभी गुटखा और कभी घाटा उनका पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं ऐसे बच्चों की, तो जो पूरा श्रीमत पर चलते हैं उनकी गारंटी बाप लेता है, लेकिन जो कहा ना सड़ी गली मत पर चलेंगे बाप उनकी कोई गारंटी नहीं लेता है। श्रीमत पर चलने से ही अभी कल्याण हो सकता है। मनुष्य मत को देहधारी की मत ही कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, और तीसरी है दैवी मत। मनुष्य मत में मन मत पर मत सब आ गई ना, ठीक है। सतयुग में होगी दैवी मत, और अभी संगम पर मिली है ईश्वरीय मत, और दुनिया में है मनुष्य मत। कैसी हो चुकी है आसुरी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है ना, भगवान की मत मिल रही है, रोज मुरली में मिलती है ना, तो फिर भी अपनी मत चलानी है, अलग से चलानी है। देखो श्रीमत पर चलोगे, जो मत बाबा देता उस आधार से चलोगे तो बाबा जिम्मेवार है, और अपनी मर्जी चलाओगे तो बाबा आपका जिम्मेवार है क्या? बाबा उन्हीं की जिम्मेवारी लेगा जो उसकी मत के आधार से चलते हैं। जो अपनी मन मत पर चलेंगे तो आज नहीं तो कल गिर जाएंगे। बाबा पहले ही रिजल्ट आउट कर देता है। बाबा की श्रीमत से ही कल्याण हो सकता है, लेकिन श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता है। मनुष्य मत को देदानी की मत, अभी ईश्वरीय मत, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, वहां स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात ही नहीं होती है, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। ठीक है, 2.5 साल स्थायी सुख है। ऐसे नहीं यहाँ इतनी फ्लैक्चुएशन, आज दुख, शाम तक सुख, फिर सवेरे तक दुख, रातों रात तक का पलट जाता है, कैसे क्या जीवन हो जाती है। ठीक है, यहाँ कितना अप डाउन है। अचानक रोडपति, अचानक करोड़पति। अभी अभी सब ठीक चल रहा है, अभी अभी दुख की खबर। यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है।
अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जबकि तुम्हें बाबा की श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में फल रहो। आज इसके लिए कौन सा डायरेक्शन दिया है? परिवार में रहने वालों को कौन सी बात की मना नहीं है? हाँ, किससे बात करनी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है तो भले पहनो, कहीं जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, भले पहनो ना रंगीन कपड़े, मना थोड़ी है। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, बल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाप कहते देह से देखे सब समझ छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कपड़ा देहाभिमान दिलाने वाला मत पहनो। ये पक्का निश्चय करो, यह भी जानते आत्मा पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभा नहीं देता है। कितनी अच्छी पॉइंट्स हैं समझाने की। सदगुरु सर्व को सदगति देने वाला एक ही बाप को मिला है। वहां कभी अकाली मृत्यु सतयुग में नहीं होती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे ये बुद्धि में नहीं था, कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति यही है, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा आत्मा को कहा जाता है। कभी पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा, ये परमात्मा के साथ शब्द नहीं जुड़ा है। ऐसे नहीं कहा जाता है। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये कितनी बड़ी क्या है? क्या है ये? बाबा कहता है कितनी बड़ी बेसमझी है ये तो बहुत बड़ी बेसमझी है। बाप बैठ समझाते हैं कभी। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा कौन बनाता है? बाबा ही आकर के बनाते हैं, क्योंकि बाबा तो सदैव ही क्या है? हाँ, प्योर सोल है ना। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने बिगड़ डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। माया श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तब श्रीमत पर चलेंगे तो माया तो दूर रहेगी। फिर माया कितने बिगड़ डालती है, एकदम नाक में दम कर देती। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों पांडवों की युद्ध लश्कर आदि दिखा दिया है, सेनाएं दिखा दी, लश्कर दिखा दिया, क्या क्या पैट दिखा दिया। इस युद्ध का किसको पता नहीं है, ये गुप्त युद्ध है, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है, ठीक है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है कौन? सबसे बड़ा दुश्मन है ही काम विकार। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई भी नहीं समझते। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है। तत्त्वम बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है ना, ठीक है। तो हर एक को अपने आप को रोज चेक करना चाहिए। जब माया आती है, परिस्थिति आती है,
तो चेक करना चाहिए हम कितने पानी में खड़े हैं, करना चाहिए। कोई भी नहीं जानता, ये तो आप स्वयं जानते हैं अपने आप को। इसलिए बाबा ने कहा खुद को चेक करते रहो, खुद को देखते रहो। बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं सब मालूम पड़ जाता है, रिजल्ट तो सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, ठीक है। लंदन अमेरिका है, भारत कहीं से आने वाला नहीं है, ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है ये। कौन पढ़ाता है? यहाँ कौन पढ़ाता है? सब कहते हैं, लेकिन जिसको नीचे वही आके पढ़ेगा, ठीक है। और निश्चय है तो ठीक से पढ़ेगा, और निश्चय तो और अच्छी रीति पढ़ेगा। तो पढ़ाई से पता लगता है कितना निश्चय है। और जिसको निश्चय ही नहीं होते हैं नजर ही नहीं आएगा। किसको पता नहीं, श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार है, तो खुशी भी नंबरवार होगी ना। फिर जैसी जैसी पढ़ाई वैसी वैसी खुशी। कम पढ़ोगे खुशी कम रहेगी, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा खुशी रहेगी। जितना पढ़ोगे उतना खुशी रहेगी। ये जो कहना है अतिद्र सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है, बाबा ने समझाया है। भल बाबा जानता है ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं। बाबा को भी ऐसे बच्चों पर निश्चय है कि बच्चे कभी गिरने वालों में से नहीं है, भाग जाने वालों में से नहीं है। परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई नहीं पढ़ते। इनकी तकदीर में ही नहीं है। सुना भगवान कह रहे हैं इनकी तकदीर में। जिसकी तकदीर में नहीं होगा आप कितना भी बोलो उसको पढ़ेगा, भाग्य बनाएगा, कुछ भी कर लो। बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाओ, बाबा कहता है जिसकी तकदीर में नहीं है ना उसे बोलो जाओ यहाँ से। वो जाने के लिए बैग बना के तैयार बैठे हैं, जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बोलने की देरी है जाओ यहाँ से। बाबा कहता उन्हें कहो जाओ, अपना घर बसाओ उस दुनिया में, जब चले जाएंगे। फिर कहेंगे फलाने ने तो कहा था जाओ। इसका मतलब अपना कोई निश्चय नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, दूसरे की मर्जी से चल रहे हैं, जब चले जाएंगे। बाबा ने संशय बुद्धि, अलर्ट हो जाए। बाबा ने संशय बुद्धि कहता है कहां से निकल कहां चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ऐसा ही होता है। वो ठीक से ज्ञान मार्ग में चलते नहीं हैं। जैसे कोई लंगड़ा के चले तो पता लगता है ना गिर जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ज्ञान मार्ग में ठीक से चलते नहीं हैं, चले जाएंगे। उनकी चलन ही ऐसी है, उनका बोलना ही ऐसा है। बाबा कहता है सिर्फ पवित्रता की धारणा से कुछ नहीं होने वाला है कि पवित्रता की धारणा कर ली, बोल नहीं सुधारा, चलन नहीं सुधारी, कर्म नहीं सुधारे, पढ़ाई नहीं पढ़ी ठीक से, योग नहीं लगाया, तो कुछ नहीं होगा। सारी चीजें चाहिए। तो आज बाबा ने अंडरलाइन कराया है चलन और वार्तालाप, चलन और वार्तालाप, ठीक है। अंडरलाइन करो आज के पाठ में। ये दो बातें पक्की कराई, चलन बोलना और उनकी एक्टिविटी करना ही ऐसा होता है। ऐसा होता है, समझते हैं। हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। जो बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं ना, चलन से समझा जाता है। इसका मतलब इन्हें निश्चय नहीं है, लाचारी में बैठे हुए हैं यहाँ।
कितने ऐसे यज्ञ में होंगे तो बाबा फिर मुरली चलाता है उनके लिए कि जिन्हें निश्चय ही नहीं, उन्हें बोलो जाओ तो भागने को तैयार बैठे हैं। कितने शादी के लिए बाहर जाना माना ही, आज नहीं तो कल शादी करेंगे ही करेंगे, तो अपना घर बसा लेते हैं जाकर के। बहुत है यहाँ, ये ज्ञान ही इतना गहरा है। लाचारी से बैठे हैं, मजबूरी से बैठे हैं, कई बहुत है जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते अभी तक। सुना? पर बाबा इज्जत रखता है, बाबा इज्जत रखता है, बाबा जानता है इसलिए सुना देता है। जो होंगे वो समझ भी जाते होंगे, पर जो ऐसे हैं, पर बाहर वाले, बाहर से आने वाले तो नहीं समझते ना उन्हें। जो अंदर ऐसे बैठे होंगे, बाहर से आने वाले उन्हें नहीं समझ पाते हैं। और ज्ञान का गा भी नहीं जानते हैं, कभी बैठते भी नहीं है। माया पढ़ने ही नहीं देगी उन्हें। पढ़ाई के समय ही सारी माया आएगी, योग के समय माया आएगी उनके आगे। ऐसे सभी सेंटर पर हैं, सुना? रहने वालों में ऐसे सभी सेंटर पे एक आध मिल जाएंगे जिन्हें ज्ञान का गा भी नहीं आता है, जिन्हें ज्ञान योग में रुचि नहीं है, बस रहे पड़े हैं। वो क्या सोचते हैं बाबा नहीं जानता उन्हें, बाबा नहीं देख रहा उन्हें, उनकी चलन और वार्तालाप ही ऐसी है। तो फिर बाबा कहता है ऐसे पढ़ते नहीं, सब सेंटर पर है, कई ऐसे भी हैं, बच्चों में भी हैं, आने वालों में जो पढ़ने ही नहीं आते हैं। फिर वंडर है, कितनी ऊंची नॉलेज है। बाहर दुनिया में भी हैं, घरों में रहते हैं, अपने को बीके कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, बाबा के बच्चे ऐसे बोलते हैं, लेकिन कभी क्लास में नजर नहीं आएंगे। कौन मानेगा? जो स्कूल में ना जाए टीचर उसे पहचानेगा? तो बाप टीचर बना हुआ है, जिसकी पढ़ाई पढ़ने ही ना आता हो, उसका स्टूडेंट कैसे हो सकता है? कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे ये काम मत करो, कहा आज भी कितने डायरेक्शन दिए। बाबा कहेगा ये काम मत करो, लेकिन ऐसी आत्माएं बिल्कुल भी मानेगी नहीं। ऐसे बहुत सेंटर पर है, बाबा सब देखता है। जब कोने कोने में बाबा बैठा हुआ है, इसी को सर्वव्यापी कह दिया, हर समय बाबा हमें देख रहा है, रीड करता है, तब तो पढ़ाता है रोज। कितना भी मना करो ऐसा काम मत करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। फिर वो सीधा नहीं चलेंगे। बोलो इधर जाओ तो जाएंगे इधर, बोलो ऐसा मत करो वही करेंगे। तो बाबा तो देखता है ना साक्षी होके, लेकिन फिर हर चीज की अति होती है, तो अति का क्या होता है? फिर अंत हो जाता है। उल्टा काम करके दिखाते हैं। तो राजधानी बन रही है, तो अभी भी बाप के दिल पर नहीं चढ़ते, बड़ों के दिल पर नहीं चढ़ते, और भविष्य में भी दादा से बनेंगे। ऐसे बहुत है, उसमें सब प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क हो जाता है, तकदीर में नहीं। कहा ना बाबा ने, उनकी तकदीर में नहीं है। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे से फर्क क्या है? वहाँ आयु बड़ी है, सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि नई वंडरफुल बातें है। कैसा ये ड्रामा बना हुआ है, कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना ऊंचा पार्ट भरा हुआ है। वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। ये बनी बनाई बन रही है, चक्र फिर भी रिपीट होता है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूझने की बात ही नहीं है। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप श्री बाबा ये तो समझते हो ना? जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना? बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्र आदि की बात नहीं है। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे? यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं।
सतयुग में शास्त्र होते नहीं है, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं है, नाम रूप तो बदल जाएगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। जोर जोर से रोना धोना नहीं करना है। बुद्धि में सदैव रहे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। बुद्धि में सदैव रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी रोना नहीं है। निश्चय बुद्धिमान, सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धिमान एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना, गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है। इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरदान। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। रिपीट। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बन, सुना, जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति होगी। नहीं तो वही संकल्प चलते रहेंगे। अर्थात कंट्रोलिंग पावर, ब्रेक लगाने की पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती। बाप के द्वारा, ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी उन्हें दुआएं मिलती हैं। स्लोगन। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में, कोई भी आपने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे करना है, किसी भी पुरुषार्थ से संबंधित, स्थिति से संबंधित, कोई कार्य से संबंधित, माना शुभ कार्य है, तो जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का टप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। ये नहीं आज कर लिया खत्म, बार बार उसको टप्पा लगाना है। कौन सा? दृढ़ता का टप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप का माइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो साथी को सदा साथ में रख, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।